और आप देख रहे हैं कि सरकार जो डबल इंजन की है ये नौकरी और रोज़गार के प्रति गंभीर नहीं है। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो सम्मान का भाव दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। 20 साल सत्ता को हो गया नीतीश जी को मुख्यमंत्री रहते हुए। 20 सालों में उन्होंने कितना नौकरियां दी? 20 सालों में नहीं दिया, उतनी से अधिक ज़्यादा नौकरियां तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में दिया। यही फ़र्क है, एक नेता है जुमलाबाजी करते हैं, दूसरे नेता हैं उनकी कथनी और करने में अंतर होता है। मान योजना में 2500 रुपये देने का जो वादा किए हैं उस वादे को हम सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर पूरा करने का कार्य करेंगे। बड़ी बात यह है कि नीतीश जी पर अब लोगों का विश्वास नहीं है और नीतीश जी ने तो स्वयं कह दिया है कि हमारे बाद तेजस्वी ही बिहार का भविष्य है और यही नेतृत्व करेगा, यही बच्चा आगे बढ़ाएगा बिहार को। जब नीतीश जी स्वयं स्वीकार कर लिए हैं तो अब बताने की आवश्यकता कहाँ? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच साहब न्यूज़। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। आज में हम 2025 का शुरुआत हो गया है, तमाम जो अब चुनाव के संगतान हो गया है, लमसम 25 होते होते संगतान हो गया है। और जब ही चुनाव नज़दीक आता है हर पार्टियां एक दूसरे के लुभाने पे लगा हुआ रहता है। जैसे अभी नीतीश जी प्रगति यात्रा लेकर चले हैं और तेजस्वी जी अपनी माई बहन योजना जो मान योजना लेकर चले हैं। दोनों आदमी अपने अपने वादे के लिए चले कि हम जो काम किए वो दिखा रहे हैं, एक तरफ दिखा रहे हैं कि हम योजना लाएंगे। अब चुनाव आते ही लोगों को एक के माने पब्लिक की यादें आने लगते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी पब्लिक और जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है वो सत्ता में भी थे तो उस उत्तरदायित्व को कहीं ना कहीं निभाने का काम किए, और विपक्ष में भी हैं तो उस मुद्दे पर जो जनता और जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के हित हैं, जो जनता के सवाल हैं, उस मुद्दे पर जनता के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और बिहार के नौजवान, बिहार का आम आवाम कहता है कि तेजस्वी जी महागठबंधन सरकार के माध्यम से जो नौकरी और रोज़गार दिए और जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उन संकल्पों को अक्षरशः लागू करने का काम किए। 5.5 लाख के करीब हमने नौकरियां दी और 3.5 लाख के करीब नौकरियां जो रिक्ति था उन मामलों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन किस तरह से साजिश का शिकार बनाया गया, नौकरी और रोज़गार वाली सरकार को नफरत फैलाने वाली शक्तियों ने रोकने का काम किया, ये सभी ने देखा। तेजस्वी जी जब नेता प्रतिपक्ष बने तो उन्होंने नौकरी और रोज़गार के अपने संकल्पों को छोड़ा नहीं बल्कि मजबूती से उठाने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि सरकार जो डबल इंजन की है ये नौकरी और रोज़गार के प्रति गंभीर नहीं है। इनके द्वारा जिस तरह से नफ़रत के माहौल को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, पुनः माहौल बनाया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन इतना झंझावत है, इतना कठिनाई के बावजूद भी तेजस्वी जी का इस बात पर संकल्प है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम आम जन के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो सम्मान का भाव दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। ये महिला संवाद की बात तो करते हैं लेकिन महिलाओं को किस तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अच्छा, बार बार नीतीश जी कहते हैं कि नौकरी हम दिए, क्रेडिट तेजस्वी ले रहा है। अच्छा, ये बताइए 20 साल सत्ता को हो गया नीतीश जी को मुख्यमंत्री रहते हुए। 20 सालों में उन्होंने कितना नौकरियां दी? जितना नौकरियां उन्होंने 20 सालों में नहीं दिया उतनी से अधिक ज़्यादा नौकरियां तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में दिया। और तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो नौकरी और रोज़गार का पिटारा खोलने का काम करेंगे, वो कार्य उन्होंने अक्षरशः करने का काम किया। बोले तो किए, यही फ़र्क है। एक नेता है जुमलाबाजी करते हैं, दूसरे नेता हैं उनकी कथनी और करने में अंतर होता है। और तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं उसी को कहते हैं। माँ बहन मान योजना में 2500 रुपये देने का जो वादा किए हैं उस वादे को हम सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर पूरा करने का कार्य करेंगे। 200 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे फ्री में। साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांगता पेंशन है, जो अभी 400 रुपये मिल रहे हैं उसको 4 गुना बढ़ा करके हम 1500 रुपये करने का कार्य करेंगे। और नौकरी और रोज़गार का जो हमारा संकल्प है उन संकल्पों को हम किसी स्थिति परिस्थिति में
कमज़ोर नहीं होने देंगे, बल्कि उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और नौजवानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आया है, जो उनके भविष्य बेहतर हुए हैं, उस भविष्य को और बेहतर से बेहतर ढंग से हम ले जाने का काम करेंगे। और बिहार में उद्योग और औद्योगिक घरानों को लाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पर रोज़गार के संसाधन उपलब्ध हो और रोज़गार और नौकरी के माध्यम से हम सभी जो बिहारवासी प्लान कर गए हैं उनको वापस लाने का काम करेंगे। जब भी तेजस्वी और नीतीश जी का मुलाकात होता है, उसके बाद सुगबुगाहट होता है कि शायद अब दरवाज़ा खुल जाएगा। ऐसा बार बार होता है क्या? कई ऐसा दरवाज़ा खुला हुआ है कि केवल विदाउट झिंझिरी के लगाया देखिए, हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी पर अब लोगों का विश्वास नहीं है, और लोग हर बात समझते हैं कि नीतीश जी जिसके साथ रहते हैं उसके खिलाफ जा कर के काम करते हैं। और नीतीश जी का ये पुरानी परंपरा रही है, ये पुरानी आदत रही है। अगर नीतीश जी अब आना चाहे कि नहीं, हम जब चुनाव नज़दीक आएगा कि हम भाई अब महागठबंधन में आ जाए, तो क्या दरवाज़ा भाई खुला अब हुआ है? आने जाने का सवाल कहाँ, अब तो चुनाव है, चुनाव मैदान में चलिए न। जनता का जो विश्वास है, जनता का जो समर्थन है, और जो जनता बदलाव के मूड में है, वो तेजस्वी जी को बदलाव के वाहक के तौर पर देख रही है। बदलाव के कारक अगर कोई बनेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे। और नीतीश जी ने तो स्वयं कह दिया है कि हमारे बाद तेजस्वी ही बिहार का भविष्य है और यही नेतृत्व करेगा, यही बच्चा आगे बढ़ाएगा बिहार को। जब नीतीश जी स्वयं स्वीकार कर लिए हैं तो अब बताने की आवश्यकता कहाँ है। अब तो बिहार की जनता की स्वीकारता, नीतीश जी की स्वीकारता स्पष्ट संकेत है कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बेहतर सरकार अभी जो बनेगी। फिलहाल पशुपति पारस जी से मुलाकात हुआ है, तमाम अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अब साथ में रहेंगे, क्या ऐसा कुछ संभावना दिख रहा है? देखिए, इस संबंधों में जो भी फैसला होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और एलायंस पार्टनर करेंगे। लेकिन लालू जी का जो सोच है, तेजस्वी जी का जो सोच है कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उनके मान सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे। और उनके मान सम्मान के प्रति हमारा जो संकल्प है, आपने देखा होगा रामविलास पासवान जी भी राजनीतिक रूप से संकट में आ गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी ने राज्यसभा का सदस्य बना करके देश और देश के अंदर एक संदेश देने का काम किया था। और जब चिराग पासवान के घर से 12 जनपद से उनके पिता का जो तैल चित्र है उसको फेंकने का काम किया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरह से उनके सामानों को फेंका गया और वो दिल्ली की सड़कों पर आंखों में आंसू लिए सरकार को, केंद्र को कोस रहे थे, तब लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने कहा कि मैं इस तरह से दलितों का अपमान नहीं सह सकता, मैं इस तरह से रामविलास पासवान जी का अपमान नहीं सह सकता, मैं इस तरह से बाबा साहब के अपमान को नहीं सह सकता। और चिराग के आंसू को हम कभी भी गिरने नहीं देंगे, बल्कि उस आंसू से बिहार और बिहार की जनता जो सपना देख रही है कि दलित समाज के प्रति भारतीय जनता पार्टी किस तरह का सोच रखती है, उसको हम मजबूती देने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम करेंगे। लेकिन चिराग पासवान स्वयं सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, फिर अगर उसी व्यक्ति के हनुमान बन गए जिसने इनको अपमानित किया, इनके पिता के तैल चित्र को फेंकवा करके रामविलास जी को अपमानित किया, दलित समाज को अपमानित किया, और दलित समाज का अपमान करने वालों के साथ आप खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आपको राजनीति की समझ नहीं है। आप सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। चलिए, आपको इस वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।